Hey everyone, welcome back to my channel. So in today's video, we are going to talk about a 45-day strategy to clear the UGC NET exam. So if you are preparing for the UGC NET exam irrespective of your subject, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है. तो आपको इसको एंड तक ज़रूर देखना है क्योंकि हम यहाँ पर पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए स्ट्रैटेजी कवर करने वाले. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले हम एक चीज़ क्लियर कर लेते हैं कि 45 डेज़ में यूजीसी नेट क्लियर करना पॉसिबल है कि नहीं. तो हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है 45 डेज़ में यूजीसी नेट क्लियर करना, पर तब जब आप एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो. ठीक है, अगर आप उन बच्चों में से हो जो रैंडम पढ़ाई करते हैं कि कोई सा भी टॉपिक उठा लिया, उस पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, एमसीक्यू सॉल्व कर लिए और फिर आप सोच रहे हो कि मेरा तो नेट क्लियर हो जाएगा फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं. क्योंकि एक प्लान होना, एक स्ट्रैटेजी होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि विदाउट एनी प्लान कोई भी रिजल्ट नहीं आता. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट फेज से, जो कि है आपका फाउंडेशन फेज. ओके, तो इन 15 दिनों में सबसे पहले जो आपको करना है वो करना है आपको सिलेबस को प्रॉपरली समझना है. ठीक है, अगर मैं यूजीसी नेट के सिलेबस की बात करूँ तो यूजीसी नेट के दो सिलेबस में पेपर 1 और पेपर 2. पेपर 1 जो है सभी बच्चों के लिए कॉमन है, चाहे आप कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप इंग्लिश लिटरेचर की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप मैनेजमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हो. तो पेपर 1 जो है वो कॉमन है सभी स्टूडेंट्स के लिए. और पेपर 2 का जो सिलेबस है, जब आप फॉर्म फिल करते हो, एक सब्जेक्ट चूज़ करते हो, तो उसका सिलेबस होता है पेपर 2. ठीक है, पेपर 1 में आपको कितनी यूनिट्स हैं और पेपर 2 में कितनी यूनिट्स है आपको अपने सिलेबस से पता चल जाएगा. ठीक है, और पेपर 2 में तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होंगे जो आप अपने मास्टर्स में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, तो उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना आपके लिए आसान हो जाएगा. इसलिए सिलेबस को समझना इज़ रियली इंपॉर्टेंट. और आप अपना सिलेबस यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो. पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है. आप उसको हिंदी लैंग्वेज में भी डाउनलोड कर सकते हो, आप उसको इंग्लिश लैंग्वेज में भी डाउनलोड कर सकते हो. ठीक है, और उसके बाद आता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. तो आपको इस फेज में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डायरेक्टली सॉल्व नहीं करना है, सबसे पहले उनका एनालिसिस करना है. ठीक है, जब आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस का एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और एग्जाम का पैटर्न क्या है और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं. तो उनसे आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में पता चलेगा और ऐसे टॉपिक्स जो हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उनका पता चलेगा. ठीक है, तो इन 15 दिनों में आपका फोकस होना चाहिए सिलेबस समझने में, एग्जाम पैटर्न समझने में और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करने में. और सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आइडेंटिफाई नहीं करना है, आपको उन पर शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं, जो शॉर्ट नोट्स आपको अपनी रिविजन के टाइम पर काम आएंगे. ठीक है, तो फर्स्ट फेज हो गया. फिर हम आते हैं नेक्स्ट फेज में, जो कि है फेज 2 प्रैक्टिस फेज. ठीक है, अब इन 15 दिनों में आपको डेली एमसीक्यू सॉल्व करने और सेक्शनल मॉक टेस्ट स्टार्ट करने. ठीक है, डेली. और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करके आगे नहीं बढ़ जाना है कि हाँ मैंने तो आज 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको अपने वीक एरियाज आइडेंटिफाई करने हैं कि ये टॉपिक तो मेरी समझ के बाहर है. तो अब उस टॉपिक का आप यूट्यूब पे जाके वीडियो देखोगे, उस टॉपिक को समझोगे क्योंकि आपका वो वीक टॉपिक है, उसके ऊपर शॉर्ट नोट्स बनाओगे, फिर उसको आप फिर से रिवाइज करोगे और दोबारा प्रैक्टिस करोगे. ठीक है, तो फेज़ 2 में आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एमसीक्यूज लगाने हैं, अपने वीक एरियाज आइडेंटिफाई करने हैं और फिर आना है आपको लास्ट फेज़ में, फेज़ 3, जो कि है आपका रिवीजन. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ है. और जब आप इस फेज़ में आओगे ना, तब आपको पता लगेगा कि आपका सिलेबस ऑलरेडी एनालाइज हो चुका है, आपको एग्ज़ाम पैटर्न पता है, आपको अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता हैं, उन पर आप ऑलरेडी शॉर्ट नोट्स भी बना चुके हो, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो, आप एमसीक्यू सॉल्व कर चुके हो, आप अपने वीक एरियाज़ भी आइडेंटिफाई कर चुके हो, उन पर आप यूट्यूब पर जाके उन टॉपिक्स पर आप वीडियो देख चुके हो, उन वीक एरियाज़ पर भी आप शॉर्ट नोट्स बना चुके हो. अब सिर्फ आपको क्या करना है लास्ट फेज में, सिर्फ रिवीजन करना है और फुल मॉक टेस्ट लगाने हैं, पेपर 1 के भी और पेपर 2 के भी. और लास्ट फेज में एक और चीज़ आपको करनी है, वो है आपको अपनी एक्यूरेसी को इम्प्रूव करना है. ठीक है, आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाए अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के, अपने वीक एरियाज़ को, उनको डेली रिवाइज करना है और मॉक के थ्रू अपना टाइम मैनेजमेंट जो है वो उसको इम्प्रूव करना है. ठीक है, आपका जो लास्ट फेज़ है ना, उसमें आपका गोल होना चाहिए कि मैक्सिमम एक्यूरेसी विथ मिनिमम मिस्टेक्स. ठीक है, अब कुछ गोल्डन रूल्स हैं जो आपको फॉलो करना है यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करते टाइम. सबसे पहला जो रूल है वो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस.
जिनको आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि उनमें से जो है कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कम से कम आपको 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जो आपको एनटी के ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएंगे। और सिलेबस का और ऑफिशियल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का दोनों का ही लिंक जो है, जहाँ से आपको सिलेबस डाउनलोड करना है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डाउनलोड करने हैं, दोनों का ही लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप वहाँ पर चेक करके आप अपने सिलेबस को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और दूसरा जो रूल है वो है कि बार बार आपको अपनी रिसोर्सेज चेंज नहीं करने। आपके पास जो डे 1 पर रिसोर्सेज थी वो आपके लास्ट फेज मतलब आपके 45 डे तक आपके पास सेम रिसोर्सेज होने चाहिए। ठीक है, और जो आपका लास्ट फेज़ है फेज़ 3, जो आपके लास्ट 15 डेज है, उसमें आपको नए टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं, नए टॉपिक्स उठा के नहीं पढ़ना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने जो भी पढ़ा होगा इन 45 डेज़ में आप सब भूल जाओगे। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो रूल है जो आपको इन 45 डेज़ में फॉलो करना चाहिए वो है आपको अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। ठीक है, तो अगर आप ये 45 डेज़ प्लान ऑनेस्टली फॉलो कर लोगे तो यूजीसी नेट क्लियर करना उतना डिफिकल्ट नहीं रहेगा जितना आपको लगता है।